तो भाई ड्यूटी ऑफ करके आ गए दोनों के दोनों। इसकी शक्ल देखो दिख रही है, मेरी नहीं दिख रही होगी, इसकी कैसे दिखेगी यार। हाँ, उस इंजन में बैठने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ती है, पता है। कम नहीं है, जब ड्यूटी ऑफ करके आते हैं तो लगता है बंदे में दम है एकदम तुसा हुआ आम लग रहा है। आज मेरा कॉल हुआ है त्रिडंगा, 13 बजे का कॉल है, 12:30 साइन ऑन करना है। खाना आज मिलेगा नहीं क्योंकि आंटी ने बोला है कि लेट हो जाएगा तो आप बाहर से ले लीजिएगा, और मेरे पास 1 घंटा बच रहा है क्योंकि 11:30 बजे मुझे कॉल दिया गया है। मेरे वहाँ पे ड्रेस रह गई थी यार एक्चुअली में, तो इसलिए मैंने कहा था कि त्रिडंगा का ही कॉल मुझे देना। अब जब ड्रेस रह गई तो पहनने के लिए नहीं बचेगा ना, इसलिए मैंने वहीं का कॉल लिया है। और 12:30 साइन ऑन करना है, तो मैं चल रहा हूँ नहाने इस टाइम पे, और फिर आके पैक वैक करते हैं। खाना भी बाहर से लेना है यार, ठीक है। तो टाइम हो गया तो खाना नहीं ले पाएंगे। और वैसे एक बता दूं कि मेरा इंजन जो आज है वो 4 सीरीज से स्टार्ट है, मतलब एसी वाला है यार, G9 लोको है, मस्त है एकदम, और फरक्का जा रहा है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, पहले मैं नहा लेता हूँ फिर निकलते हैं। तो भाई मैंने नहा लिया है, बैग वैग पैक कर लिया है, रेडी भी मैं हो गया हूँ, और अब मैं निकल रहा हूँ क्योंकि मुझे ना होटल से खाना लेना है यार। क्योंकि खाना लेके फिर मैं जाऊँगा, और खाना बनने में वो बनाएगा और पैक करेगा, तब तक आधा घंटा भी अगर लग गया तो फिर लेट हो जाऊँगा। इसलिए मैं थोड़ा जल्दी निकल रहा हूँ, 50 मिनट पहले, ठीक है। तो प्लेटफॉर्म पे मिलते हैं या फिर डायरेक्ट जहाँ पे गाड़ी आती है वहाँ मिलते हैं, क्योंकि उसके बाद तो मोबाइल बंद, तो फिर त्रिडंगा मिलेंगे सीधा, ठीक है। तो ट्राई करेंगे जहाँ पे मिलने का पॉसिबल हुआ वहाँ पे मिलेंगे, अदरवाइज त्रिडंगा मिलेंगे फिर, ठीक है। तो और आप अपनी पढ़ाई पे लग जाइए तब तक, जब तक लोग आएंगे तब तक आप पढ़ाई करिए। लोग देखने में 5 मिनट लगता है यार, और वैसे ज़रूरी भी थोड़ी है देखना ही, इंपॉर्टेंट है पढ़ाई करना, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर। यार्ड में तो ऑलरेडी इंजन खड़ा है। G9 पावर मल्टी लोको ये यार्ड में खड़ा है, और अपना तो जिस तरफ इसका मुंह है उस तरफ तो जाएगा ही, तो ये तो जाएगा वर्धमान, और अपने का मिला है त्रिडंगा को, तो अपना इसके विपरीत जाएगा। अनिल बैठा है, अनिल सिंह। इसका अनिल का कॉल हो गया, आंदुल का आंदुल का कॉल हो गया भाई। जो मेरा कॉल होने वाला था वो उसका हो गया, इसलिए गुस्सा कर रहा है। तो भाई मैं होटल में आ गया था, और होटल में लेके मैंने खाना लिया। खाने में रोटी बनाई गई थी, इसलिए थोड़ा टाइम लग गया था, वरना जल्दी बन जाता। फिर आधे घंटा कम से कम लग गया था। फिर उसके बाद मैंने खाना वाना पैक कराया और खाना वाना लेके, और फिर मैं निकला यहाँ से। तब तक मैं वहीं पे होटल में ही बैठा रहा, क्योंकि और कोई ऑप्शन ही नहीं था यार मेरे पास खाने का, इसलिए मुझे रुकना ही पड़ा। रामपुरहाट में 2-3 मार्केट है, लेकिन ये जिस गली से मैं जा रहा हूँ उसमें एक होटल पड़ती है, इसलिए मैंने वहीं से खाना लिया था। तो भाई मैं आ गया हूँ रामपुरहाट जंक्शन पे, और अब मैं सीधा जाऊँगा लॉबी, क्योंकि मुझे ड्यूटी ऑन करना है। टाइम हो गया है मेरा ऑलरेडी, और अब मैं जा रहा हूँ सीधा लॉबी में ड्यूटी ऑन करने के लिए। तो ड्यूटी ऑन करने के बाद हम सीधा कहाँ गए, PO ऑफिस के पास में, क्योंकि वहीं से हमको क्वेश्चन वगैरह लेना पड़ता है, और वहीं से सारी चीज़ें लेनी पड़ती है। और यहाँ पे और भी बाकी गार्ड साहब बैठे रहते हैं, क्योंकि गार्ड साहब को ही सबसे पहले मिलता है, क्योंकि वही ट्रेन का मालिक होता है ना, इसलिए। फिर उसके बाद में हमारा जब गाड़ी का नंबर पता चल गया कि गाड़ी कौन सी लाइन में है, तो हम वहाँ पे गाड़ी के पास गए। तो 4 सीरीज़ वाला G9 इंजन तो था, लेकिन वो मल्टी इंजन था, तो कोई ना, उससे क्या फ़र्क पड़ता है, अपना इंजन में तो AC होगा ही, क्योंकि 4 सीरीज़ वाला इंजन है। तो भाई बस और क्या चाहिए, यही चाहिए। फिर हमारी गाड़ी को कुछ देर बाद में सिग्नल मिल जाता है, और हमारी गाड़ी मतलब क्या बताऊँ, क्या स्पीड से जाती है भाई, ख़तरनाक। और अच्छे से, मतलब उसका क्वेश्चन भी था, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं थी, कोई 10 की स्पीड कोई 20 की स्पीड ऐसा था नहीं, लूप लाइन में कहीं पे लिया नहीं। फिर सीधा हम पहुँचे कहाँ पे, त्रिडंगा में। त्रिडंगा में पहुँचकर वहाँ पे और भी स्टाफ थे, तो उनको हमने, जिनको मेड ओवर देना था उनको हमने मेड ओवर दिया। और मेड ओवर देने के बाद में हम अपनी तरफ से पूरा उनको बता दिया कि भाई ये प्रॉब्लम है इंजन में, और ये गाड़ी में प्रॉब्लम है। उसके बाद में हम निकले त्रिडंगा स्टेशन की तरफ, क्योंकि हमको प्लेटफॉर्म भी जाना था। वहीं पे लॉबी होती है, एक अंदर की तरफ भी लॉबी है, मतलब लॉबी नहीं है, वो रेस्ट रूम है वहाँ पे, और एक यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे भी है। तो मुझे प्लेटफॉर्म पे रुकना बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैंने भैया को कहा था कि भैया अपना प्लेटफॉर्म पे रुकेंगे, क्योंकि यहाँ पे ना चाय पानी पी सकते हैं, बाहर कुछ खा सकते हैं, इसलिए हम
बाहर ही रुकना ज़्यादा पसंद करता हूँ मैं तो। और सूरज तो भाई अपनी किरणों को ऐसे बिखेर रहा था जैसे कि हम उनके दुश्मन हों। भाई इतनी गर्मी लग रही थी यार, पूछो मत, हालत बहुत ख़राब हो गई थी। लेकिन क्या है ना कि इंजन से बाहर निकलने के बाद ज़्यादा गर्मी लग रही थी, क्योंकि इंजन एसी में था। अब एसी से बैठकर अगर एकदम से धूप में आओगे तो ज़्यादा गर्मी लगेगी डबल। तो वैसा ही हाल हुआ। तो जब हम प्लेटफॉर्म पे पहुँचे तो वहाँ पे ऑलरेडी गाड़ी निकल रही थी। इस गाड़ी को निकलने के बाद में लोग भी पहुँच गए, लेकिन उससे पहले मैंने भैया को ये भी कहा था कि भैया अगर यहाँ पे रूम खाली हो या ना हो या पूछ लिया करो। तो भैया ने पूछ लिया था, जिसकी वजह से हमें पता चला कि रूम खाली है, इसलिए हम प्लेटफॉर्म पे आते हैं। ज़्यादातर बात कर लेते हैं कि भाई रूम खाली है तो बता दीजिए, वरना अंदर तो जाना ही। तो ये है त्रिलंका का नाइट का सीन, जिसमें आपको सिग्नल वगैरह दिख रहे होंगे बहुत दूर। और ये एसएम है, ये जो जा रहा है ये स्टेशन मास्टर है, जो कि इनकी 2-3 लोगों की ड्यूटी लगी रहती है एक साथ। तो कोई भी खाना वाना लेने के लिए बाहर आ जाता है या फिर पानी वानी के लिए। अब देख सकते हैं इस टाइम पे कितना बज रहा है नाइट का। तब नाइट नहीं है, लेकिन ये नाइट ही कहलाएगी। पता है क्यों? क्योंकि वेस्ट बंगाल में नाइट थोड़ा जल्दी हो जाती है, जबकि राजस्थान में जल्दी नहीं होती है। तो ये ब्रिज आप देख सकते हैं अपर वाला। और सिग्नल देखिए, मैंने आपको जूम करके दिखा दिया। हर एक लाइन का एक एक सिग्नल होता है। बस एक चीज़ ये है कि उसमें नोटिस ये भी करना पड़ता है कि अपना सिग्नल कौन सा है, क्योंकि कई बार एरो का मार्कर भी लगा होता है, जिसकी वजह से पता रहता है कि कौन सा हमारा सिग्नल है। फिर भैया तो ऑलरेडी घूम के आ गए थे। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ त्रिलंका का मार्केट, जो कि शॉर्ट एंड स्वीट कह सकते हैं। तो यहाँ पे वो चीज़ें तो मिल जाएगी जो आपको नीड है, जैसे मतलब कि थोड़ा बहुत खाना पीना, चाय जूस वगैरह थोड़ा सा, या फिर मिठाई वगैरह, ये आपको बहुत अच्छे से मिल जाएगी। तो भाई मैं भी गया घूमने के लिए, क्या पता कुछ मिल जाए। यहाँ पे लोग लूडो खेल रहे थे, देख के याद आ गई, बचपन में भी लूडो खेला करते थे। बचपन में नहीं, लेकिन यही कोई 15-16 साल 18 साल इनके एज में लूडो खेला करते थे। फिर हम आए अंदर रेस्ट रूम के अंदर और सो गए यार। भाई एसी क्या गजब का चल रहा था, क्योंकि इसमें 2-2 एसी लगा हुआ और 4 फैन है और 6 ही बेड है केवल। तो गुड मॉर्निंग भाई लोगों, इस टाइम पे बज रहे हैं 2:50 और ऑलरेडी गाड़ी खड़ी है। 3:45 का कॉल दिया है। अब रेडी हो रहे हैं और निकलेंगे यहाँ से। शाम के टाइम पे नींद नहीं आई, अब जब रात को नींद आने का टाइम हुआ तो कॉल हो गया यार। चलो खैर रेडी वेडी होते हैं और निकलते हैं यहाँ से, ठीक है। तो नाइट में तो नहाएगा तो कौन यार, मैं तो नहीं नहाने वाला, क्योंकि यार एसी में से निकले हैं ना, थोड़ा ठंडा है शरीर, तो नहाने का बिल्कुल भी मन नहीं है। तो खैर चलो निकलते हैं, रेडी वेडी होते हैं, ठीक है। रामपुरहाट मिलते हैं। फिर रेडी वगैरह होके हमने की ड्यूटी ऑन, और जो खाना वगैरह लेना था उसके लिए हमने लिखा नाम, क्योंकि नाम रिकॉर्ड लिखना पड़ता है। और उसके बाद में खाना बनते हुए मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे बनाया जाता है त्रिलंका में खाना। आप देख सकते हैं, जैसे हमारे लिए नाइट में 3 बजे के समथिंग खाना बनाया गया था, जो कि एक तरह का नाइट भी कह सकते हैं और मॉर्निंग टाइम भी कह सकते हैं, लेकिन फिर भी बंदा आया था बनाने के लिए। उसके बाद में हमको जितना खाना लेना था, जो लेना था वो हमने लिया। गार्ड साहब तो ऑलरेडी वहीं पे खाने लग गए थे खाना, क्योंकि उन्होंने कहा यार मैं तो खाना खा के जाऊँगा और आप लेके जा सकते हैं। फिर हम लेके आए और हमारे इंजन को हमने टेक ओवर लिया। और टेक ओवर लेने के बाद में, टेक ओवर लेने से पहले हमको पता चल गया था कि वापस G9 इंजन है, क्योंकि भैया ने मुझे बता दिया था। फिर उसके बाद हमारी गाड़ी होती है रवाना। क्या गजब रवाना होती है यार, 1 घंटे में हमारी गाड़ी पहुंच जाती है पाकुर उस गाड़ी को ले लिया जाता है। फिर पाकुर से हम निकलते हैं भैया और मैं स्टेशन की तरफ, क्योंकि वहाँ पे रेस्ट करना था ना हमको। लेकिन हुआ कुछ यूँ कि भैया ने अपने किसी से पूछा था कि भाई हम यहाँ पे आए हैं और त्रिलंका में रेस्ट किए थे, पाकुर पहुँचे हैं, गाड़ी है ऑलरेडी, इतना घंटा ड्यूटी हुआ है, तो बताया गया कि आप आ सकते हैं रामपुरा। तो फाइनली हम पहुँचे हैं पाकुर। गर्मी तो कुछ ज़्यादा ही लग रही है यार, सुबह भी। बैग हाथ में एक बैग, बड़ा दिक्कत हो जाता है यार। आपको भी उठाना पड़ेगा, इसलिए जिम ज्वाइन करना स्टार्ट कर दीजिएगा अभी से, क्योंकि अगर जिम ज्वाइन करोगे तो आपको हाथ में उठाने का थोड़ा एहसास नहीं होगा, वरना ऐसा लगेगा जैसे हाथ की नस खिंच गई हो, हाथ दर्द करने लग जाता है ना। और ये है पाकुर यार्ड। इस यार्ड में ही हमारी गाड़ी को ली गई थी, जो कि आपको सामने इंजन दिख रहा होगा G9। और जब त्रिलंका साइड से या मालदा साइड से अगर कोई गाड़ी की नीड अगर पाकुर को होती है, किसी गाड़ी की, मतलब कि जो लोड होता है बोबरन वगैरह, बोक्सन वगैरह ऐसी चीज़ों का, अगर पाकुर को नीड होती है तो वो पाकुर उसको एक्सेप्ट कर लेता है, मतलब खुद ले लेता है कि हम इस गाड़ी को यहीं पे ले लेते हैं और बाकी हम अपना देख लेंगे। तो उनकी गाड़ी को, ऐसे हमारी गाड़ी को पाकुर ले लिया गया था। तो इस यार्ड में बहुत सारी गाड़ी खड़ी रहती है, ज़्यादातर गाड़ी खड़ी रहती है। आप देख सकते हैं यार्ड में मतलब बहुत सारी लाइनें होती हैं, जो पटरियाँ होती है वो होती है, और उसमें बहुत सारे गाड़ियाँ खड़ी रहती है, किसी भी गाड़ी को ले लिया जाता है। कई बार ऐसा होता है कि कोई गाड़ी की नीड होती भी नहीं है तो गाड़ी लेता भी नहीं है पाकुर, क्योंकि ऑलरेडी उसके पास होती है, भले ही वो यार्ड में ना खड़ी हो, बट वो ऑलरेडी ले लेता है, क्योंकि वो अपने काम के लिए चला रखा होता है गाड़ियों को। ऐसा होता है, ठीक है। फिर फाइनली हम जब प्लेटफॉर्म पहुँचे तो हमारी गाड़ी ऑलरेडी खड़ी थी। तो जो हमारी गाड़ी थी वो एक थी मेमो।
तो उस गाड़ी जैसे ही वो गाड़ी आई प्लेटफॉर्म पे खड़ी हुई, उस गाड़ी में हम बैठे, सब लोग बैठ गए, भैया वगैरह, हम और गार्ड साहब तीनों बैठ गए। उसके बाद में हमारी गाड़ी होती है रवाना और सीधा रुकती है कहाँ पे, अगले स्टेशन पे। पर अगले स्टेशन पे रुकना नहीं था ना हमको, ये तो डायरेक्ट हर स्टेशन पे रुकने वाली मेमो थी। कहता हूँ तेरे को भाई, ड्यूटी ऑफ करके आ गए दोनों के दोनों। इसकी शक्ल देखो दिख रही है, मेरी नहीं दिख रही होगी, इसकी कैसे दिखेगी यार। आज इसको डालूंगा भाई, मेरा वीडियो वायरल होगा। भेजेगा ना इसको ग्रुप में डालना, ठीक है ना, भाभी जी को दिखाना, ठीक है। कि हम भी देखो कम नहीं है, जब ड्यूटी ऑफ करके आते हैं तो लगता है बंदे में दम है। एकदम चुसा हुआ आम लग रहा है हमको। यार खाना खाएंगे जाके। तुमने खाना तो नहीं खाया होगा, तुमने भी कहाँ खाना अरे खाया? अभी ब्रश नहीं किए, खाना भाई हमने भी नहीं किया, हमने भी नहीं किया, क्योंकि रात को 3 बजे का कॉल था ना, 3:45 का कॉल था। तो भाई ऐसी हालत हो जाती है, तुम ना कितना ही पढ़ो, चलना तो तुमको धूप में ही पड़ेगा और ऐसे इंजन में बैठना पड़ेगा। बस उस इंजन में बैठने के लिए यार, अरे क्या आंखों में पसीना चला गया, देखो कितना गर्मी लग रहा है यार। काफी मेहनत करके आए हैं। हाँ, उस इंजन में बैठने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ती है, पता है। तो भाई अच्छे से मेहनत करो, हम तो आ गए मेहनत करके, ठीक है। अब अमित भाई कुछ कहेगा, 2 शब्द पढ़ाई करने के लिए। पढ़ाई करने के भाई थोड़ा मेहनत कर लो। उसका छाता अटक गया, एक दिन मैं अटक जाऊंगा ऐसे ही। तो भाई चलो रूम पे चलते हैं, धूप पड़ रही है इसलिए व्लॉग गया बंद अब। हाँ, कहाँ से?